अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के पुराने शहर में शराबी खातून ने कर दिया शौहर का कत्ल। हैदराबाद जाने वाली कार को भयानक हादसा, 4 नौजवान हलाक, ड्राइवर के हाथ में शराब की बोतल। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 163 नए केसेस, एक शख्स की हुई मौत। मरकजी वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज गांधी अस्पताल में ले लिया कोरोना का टीका। आयशा खुदकुशी मामला, शौहर आरिफ खान गिरफ्तार। मजलिस तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। साथी तलबा उड़ा रहे थे मजाक, 17 साल की उम्र में 8वीं में ज़ेर तालीम तालिबे इल्म की खुदकुशी। इस्मत रेजी का शिकार लड़की से शादी करोगे, सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिम से सवाल। सल्तनत ओमान में 2 हफ्तों के लिए रात का लॉकडाउन नाफिज। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मजलिसी रुकन खानसास कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी और मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के साथ नूरखां बाजार और डबीरपुरा में जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम में शिरकत की और खिताब फरमाया। इस मौके पर मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आका, मेंबर तेलंगाना वक्फ बोर्ड, अलमदार वलाजाही, कॉर्पोरेटर डबीरपुरा डिवीजन मोहम्मद वासिउद्दीन, कॉर्पोरेटर रेन बाजार डिवीजन डॉक्टर ख्वाजा अहमद खान, इम्तियाज, डॉक्टर अयूब शाद के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला की चंद्रशेखर राव ने दोनों ग्रेजुएट कौंसिल हलकों में TRS की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी करार देते हुए कहा कि तमाम सर्वे TRS के हक में है। असेंबली हलके नागार्जुना सागर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और TRS से 10% वोटों से कांग्रेस पिछड़ रही है। पार्टी के तमाम कायदीन मुत्तहिदा काम करके पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। ग्रेजुएट राय दहिंदों की निशानदही करके उन्हें हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्की, फलाही व तामीरी स्कीमात से वाकिफ कराएं। प्रगति भवन में हल्के ग्रेजुएट नलगुंडा, वरंगल, खम्मम की नुमाइंदगी करने वाले तीनों अजला पार्टी के दूसरे कायदीन से मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया। पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की हिकमत अमली तैयार की और दोनों हलकों पर TRS उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिदा तौर पर एक दूसरे से तालमेल बरकरार रखते हुए काम करने का मशवरा दिया। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कोरोना वायरस का टीका लिया। तेलंगाना में कल से ही टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत हुई और आज दूसरे दिन शहर के गांधी अस्पताल में किशन रेड्डी ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड टीका अंदाजी के लिए अपने नामों का अंदराज करवाएं और अपने करीबी मराकज पहुंचकर टीका अंदाजी की सहूलत से इस्तेफादा करें।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 163 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक शख्स की मौत हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,99,086 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,635 है। जीएचएमसी के हुदूद में 27 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 5, कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 7, जनगांव में 2, भूपालपल्ली में 0, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 7, खम्मम में 4, आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 8, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 13, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 7, नारायणपेट में 2, निर्मल में 0, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 2, सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 1, वरंगल अर्बन में 7 और भोंगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। पुराने शहर में बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना एक बड़ा मसला है। मालूम हुआ है कि सदाकतनामा पैदाइश या डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में बेकायदगियों और बदउनवानियों के बाइस दरख्वास्त गुजारों की फाइल्स अहदेदारों के पास ज़ेर इल्तवा रहती हैं और इसकी मंजूरी नहीं दी जाती है। इसके तरीक़ेकार के मुताबिक बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट इसके लिए दरख्वास्त देने की तारीख से अंदरून 15 दिन जारी करना होता है। पुराने शहर में रहने वालों ने कहा है कि बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए उनकी दरख्वास्तें गुज़िश्ता 6 महीने से साउथ जोन हैदराबाद के सर्कल्स 9 और 10 में ज़ेर इल्तवा हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि कई दरख्वास्तें गलत जगह पर जारी हैं और कोई भी सही रहनुमाई नहीं कर पा रहा। लोगों को अक्सर इन दफातर उनके अरकान खानदान के बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए तवील कतारों में देखा जाता है। इनमें कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी दरख्वास्तों को किसी वजह के बगैर मुस्तरद कर दिया जा रहा। ज़ेर इल्तवा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के बाइस खवातीन और उम्र रसीदा अशखास को इन दफातर पर सारा दिन इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ रहा। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान और मौजूदा सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि महफूज हालात में इस साल इंडियन प्रीमियर लीग IPL मुनक्किद करने की काबिलियत रखता है। अजहरुद्दीन ने ट्वीट किया कि मैं मजबूत अंदाज में KTR से अपील करता हूं कि हैदराबाद पूरी तरह BCCI की हिदायतों पर महफूज अंदाज में IPL कराने की काबिलियत रखता है। कबल अज़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने BCCI और IPL के जिम्मेदारान से गुजारिश की थी कि लीग के मुजव्वजा सीजन के लिए हैदराबाद को भी शामिल किया जाए। के तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि BCCI और IPL के जिम्मेदारान से खुली अपील है कि IPL के अगले सीजन के लिए हैदराबाद को भी एक मौका फराहम किया जाए। हमारे कोविड की रोकथाम के लिए मुयसर इक़दामात हिंदुस्तान के दीगर तमाम शहरों के मुकाबले में कम वाक़यात के अंदराज की अक्कासी करता है। हुकूमत की जानिब से तमाम किस्म की मदद का मैं यकीन दिलाता हूँ। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की फरोख्त में इजाफा नहीं हुआ है और कोरोना लॉकडाउन के खात्मे के बावजूद कमर्शियल सिलेंडर्स की फरोख्त में कमी का सिलसिला जारी है, जिसकी बुनियादी वजह कॉरपोरेट कंपनियों के अलावा IT कंपनियों और दीगर के मुलाजमीन का अब भी घर से काम का सिलसिला जारी रहना है। तेलंगाना LPG डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि रियासत में घर से काम का सिलसिला जारी रहने के सबब कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स फरोख्त नहीं हो रहे। इसी तरह अस्पताल अब बतदरिज खुलने लगे हैं। इसके बावजूद उनके कारोबार 40 से 50% तक पहुंच पाए हैं। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासत में लॉकडाउन से कबल 4 लाख सिलेंडर्स माहाना फरोख्त किए जाते थे, लेकिन अब 40% भी कारोबार में बेहतरी नहीं आई है। हुकूमत ने कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर 6वीं जमात से बाकायदा क्लासेस के आगाज का फैसला किया, लेकिन औलियाए तलबा का मुतालबा है कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज हुआ है।
कई अजला में स्कूली तलबा के कोरोना से मुतासर होने के वाकयात के मंजर आम पर आते ही सरपरस्तों में खौफ का माहौल देखा जा रहा और वो अपने बच्चों को क्लासेस के लिए स्कूल करने तैयार नहीं। हुकूमत की सतह पर औलिया तलबा की तंजीमों ने नुमाइंदगी करते हुए 6वीं ता 8वीं जमात के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की दरख्वास्त की है। हुकूमत ने 9वीं जमात से पोस्ट ग्रेजुएशन तक क्लासेस के पहले ही आगाज कर दिए। सरपरस्तों का कहना है कि कोरोना कवायद के तहत क्लासेस के एहतमाम के नतीजे में स्कूलों में क्लासरूम्स की तादाद नाकाफी है, लिहाजा 6वीं ता 8वीं जमात के तलबा के लिए समाजी फासले के साथ क्लासेस का एहतमाम मुमकिन नहीं। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस व बीजेपी ने तेलंगाना के तलबा और नौजवानों को धोखा दिया है। उन्होंने ग्रेजुएट राय दहिंदों से गुजारिश की है कि एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाते हुए मरकज और रियासती हुकूमतों को सबक सिखाएं। उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में पार्टी की महाजी तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास तलब करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। उन्होंने मुहाजी तंजीमों को हिदायत दी कि वो दोनों हल्के जात का दौरा करते हुए अवाम को बीजेपी और टीआरएस की नाकामियों से वाकिफ कराएं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार की फराहमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए पीआरसी पर अमल आवारी में नाकाम हो चुकी है। बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है जो राम मंदिर और दीगर मजहबी मसाइल को इंतखाबी मौजू बनाते हुए अवाम को तकसीम करना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के 63 साल मुकम्मल होने पर मजलिसी हेडक्वार्टर वाक़े दारुस्सलाम हैदराबाद में परचम कुशाई अंजाम दी। इसके अलावा इस मौके पर दारुस्सलाम में एक पब्लिक मीटिंग भी मुनक्किद की गई। इस मौके पर मजलिसी के दीगर अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स, मुकामी सुदूर और दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। इस इजलास के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और दीगर अरकान ने जलसे से खिताब भी किया। आंखें देख रही हैं कि तुम्हारी आवाज भारत के मजलूम आवाम की दिल की आवाज बन जाएगी। अल्लाह सलामत रखे उस मुजाहिद को जिसकी दूर अंदेशी और जिसके कल्ब ने, जिस पर अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया था, उन तमाम चीजों को देखा और उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, मसाइब और मुश्किलात को उन तमाम साथियों ने उसका इस्तकबाल भी किया, उसको कबूल भी किया, सबर भी किया, मगर अपने जज्बे को, अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। तो आज ये हालात वतन अजीज में हैं। आप जानते हैं कि भारत में हर मजलूम अवाम अपनी आवाज को उठाना चाहता है। आज वतन अजीज में हैदराबाद के पुराने शहर में शराबी बीवी के हाथों शौहर के कत्ल की वारदात पेश आई है। गुज़िश्ता रात इर्राकुंटा पहाड़ी शरीफ सड़क पर रेशमा नामी खातून ने अपने शौहर सोहेल का गला दबाकर कत्ल कर दिया। नाश झुलसी हुई हालत में भी थी। शुबा किया जाता है कि खातून ने कत्ल के बाद शौहर की नाश को प्लास्टिक वगैरह में डालकर जलाने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। ये जोड़ा उस इलाके के फुटपाथ पर रहता था जहां ये वारदात रोनुमा हुई। बताया गया है कि खातून हालत नशे में थी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, एक कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला तेलंगाना में नई सियासी पार्टी तश्कील देने के लिए सरगर्म मुशावरत कर रही। इम्कान है कि वो 9 अप्रैल को जिले खम्मम में 1 लाख अवाम के साथ जलसे आम का एहतमाम करते हुए नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगी। जिले खम्मम के हामियों से शर्मिला ने मुशावरत कर ली है। बावसूख जराये से पता चला कि शर्मिला वाईएसआर टीपी, वाईएसआर पीटी, राजना राज्यम के अलावा दूसरे दावों पर गौर कर रही और 14 मई से लोटस पॉन्ड में पार्टी की सरगर्मियों का आगाज करेंगी। शर्मिला ने पहले 8 जुलाई को पार्टी की सरगर्मियों का आगाज करने का फैसला किया था। फिलहाल मौसम गर्मा के पेश नजर तारीखों को तब्दील करने के मामले में शर्मिला अपने हामियों से तबादला ख्याल कर रही। 9 अप्रैल को खम्मम में एक जलसे आम का इनेकाद किया जा रहा। इसी दिन पार्टी के नाम का ऐलान करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में हमारे कुछ उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। मैं राजस्थान जा रहा, जहाँ पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास है। उत्तर प्रदेश में पार्टी कारकुन भी सख्त मेहनत कर रहे। वाज़ेह है कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात 6 अप्रैल को एक ही मरहले में होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। रियासत गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली आयशा बानो के शौहर आरिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खातून की शादी 2 साल कबल हुई थी। उसने इंतहाई इक़दाम से कबल एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करते हुए शौहर पर हिरासानी का इल्जाम आयद किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साबरमती रिवर फ्रंट वेस्ट पुलिस के मुताबिक खातून के शौहर आरिफ खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, जो फरारी में था। शादी के चंद घंटों के अंदर ही दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया कर्नाटक के अडियार टाउन में सुबह 3 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अडियार के रहने वाले अब्दुल करीम हाजी की 23 साला लिली आफिया का निकाह अडियार की जामे मस्जिद में मुबारक नामी नौजवान के साथ अंजाम पाया और रात में दावत का एहतमाम किया गया। इसी रात 3 बजे यानी अवलीन वक्त में दुल्हन ने सीने में तकलीफ की शिकायत की और अस्पताल मुंतकिल करने दुल्हन की रूह परवास हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से आफिया की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद शादी के घर में मातम मच गया। कश्मीर में करीब 1 साल बाद 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल्स खुल गए। वादी के कॉलेजेस में गुज़िश्ता हफ्ते ही दर्स व तदरीस का अमल शुरू हुआ है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक वादी में 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल 8 मार्च से खुलेंगे। ताहम असातिज़ा को 1 मार्च से ही स्कूलों में हाजिर होने को कहा गया। वाज़ेह है कि वादी में कम व बेश 2 बरस के बाद तालीमी सरगर्मियां बाकायदगी से शुरू हुई, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन से कबल मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर बाकी मानदा सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई हैं।
عصمت ریزی کے ایک معاملے میں سپریم کورٹ نے ملزم سے پوچھا کہ کیا وہ متاثرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدالت نے ملزم کی گرفتاری میں 4 ہفتے کی راحت دی۔ نابالغ لڑکی نے مہاراشٹر ریاستی حکومت کے ایک ملازم پر شادی کے جھوٹے وعدے کے بہانے عصمت ریزی کا الزام عائد کیا اور یہ معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچا۔ چیف جسٹس بوبڑے، جسٹس ایس بوپنا اور جسٹس وی رما سبرامنیم کی بینچ نے معاملے کی سماعت کے دوران ملزم سے پوچھا کہ کیا وہ متاثرہ سے شادی کر سکتا ہے۔ عدالت نے عہدیداروں کو یہ بھی حکم دیا کہ عرضی گزار کو اگلے 4 ہفتوں تک گرفتار نہیں کیا جائے۔ بینچ نے ملزم سے کہا کہ اگر وہ متاثرہ لڑکی سے شادی کا خواہشمند ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سلطنت عمان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 2 ہفتوں تک رات میں تجارتی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پابندی کا اطلاق 4 مارچ سے 20 مارچ تک جاری رہے گا۔ رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک یہ پابندی عائد رہے گی۔ پابندی کا اطلاق تمام تجارتی مراکز، ریسٹورانٹ، کیفے، سیاحتی مراکز اور دیگر مقامات پر ہوگا۔ پیٹرول پمپ، اسپتال اور فارمیسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ 7 سے 11 مارچ تک کلاس صرف سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے لیے آن لائن دستیاب ہوں گی۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں شرابی خاتون نے کر دیا شوہر کا قتل۔ حیدرآباد جانے والی کار کو بھیانک حادثہ، 4 نوجوان ہلاک، ڈرائیور کے ہاتھ میں شراب کی بوتل۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 163 نئے کیسز، 1 شخص کی ہوئی موت۔ مرکزی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج گاندھی اسپتال میں لے لیا کورونا کا ٹیکہ۔ عائشہ خودکشی معاملہ، شوہر عارف خان گرفتار۔ مجلس تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات لڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ ساتھی طلبہ اڑا رہے تھے مذاق، 17 سال کی عمر میں 8ویں میں زیر تعلیم طالب علم کی خودکشی۔ عصمت ریزی کا شکار لڑکی سے شادی کرو گے؟ سپریم کورٹ کا ملزم سے سوال۔ سلطنت عمان میں 2 ہفتوں کے لیے رات کا لاک ڈاؤن نافذ۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔